हेलो स्टूडेंट। कल हमने पढ़ा था पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स और उसके कुछ क्वेश्चन भी देखे थे। ठीक है, तो हमने देखा था कि पैरेलल सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, और फिर कई सारी कंडीशन भी हमने पढ़ी थी कि अगर केवल दो रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हो तब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, और यदि कई सारे सेम वैल्यू के रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हों तब उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। ठीक, तो हमने कई सारे कुछ क्वेश्चन भी देखे थे, ठीक, उससे रिलेटेड, और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा था और उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कि वोल्टेज कैसे डिवाइड होता है, वो वोल्टेज कैसा रहता है, और करंट वोल्टेज सेम रहता है सभी रजिस्टर्स के अक्रॉस, और करंट उनके इन्वर्सली प्रोपोर्शन में बढ़ जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे एक सर्किट दिया है, यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस जो है पैरेलल में कनेक्ट हैं। 3 ओम, 6 ओम और 18 ओम का रेजिस्टेंस जो है पैरेलल में कनेक्ट है। ठीक, और इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को एक 180 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स से हमने जोड़ दिया। ठीक, तो देखो पैरेलल में हम कैसे पहचाने, देखो इन तीनों रेजिस्टेंस के जो स्टार्टिंग एंड और इनके लास्ट एंड जो है वो क्या है, एक ही पॉइंट से जुड़े हैं। ठीक, तो ये क्या है हमारा, इसका मतलब पैरेलल में है। ठीक है, और यहाँ पे इन तीनों के अक्रॉस वोल्टेज जो है सेम रहेगा, जितना वोल्टेज ये है उतना ही यहाँ रहेगा, उतना ही यहाँ रहेगा, उतना ही यहाँ। क्यों? क्योंकि इन तीनों के जो कॉमन जो स्टार्टिंग एंड है वो भी कॉमन है, और लास्ट एंड है वो भी इनका क्या है, कॉमन है। ठीक, तो पोटेंशियल डिफरेंस इन सारों में सेम रहेगा। ठीक, मतलब वोल्टेज सेम रहेगा। ठीक है, सारों में। और करंट जो हमारी टोटल करंट सर्किट की है वो है आई एम्पियर, और यहाँ पे क्या है, सर्किट में करंट उनके प्रतिरोध के इन्वर्सली प्रोपोर्शन में बढ़ गई। 3 ओम में I1 गई, 6 ओम में I2 गई, 18 ओम में I3 गई। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है इसमें, अभी कह रहा है क्वेश्चन में सर्किट का तुल्य प्रतिरोध, मतलब इक्विवेलेंट या टोटल प्रतिरोध, कुल करंट तथा प्रत्येक प्रतिरोध में करंट का मान I1, I2 और I3 का मान बताओ। ठीक, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, फिर टोटल करंट निकालनी है, फिर प्रत्येक रेजिस्टेंस में करंट निकालनी है। ठीक, चलिए देखते हैं। तो हमने मान लिया हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो है RP है। ठीक है, पैरेलल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब हमें मालूम है अगर ये नंबर ऑफ़ रेजिस्टेंस जुड़ी हूँ अलग अलग वैल्यू के, या 3 जुड़े हैं अलग अलग वैल्यू के, तो क्या कैसे निकालेंगे, 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहाँ पे R1 क्या है, 3 ओम, R2 6 ओम और R3 18 ओम है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए एलसीएम 18 आएगा, तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ 6 आ जाएगा। ठीक है, 3 को इससे डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 से 18 को डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, 18 को 18 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक, तो ऊपर कितना आ जाएगा हमारा, 6 3 9 प्लस 1 10। ठीक है, ये 10 ओम आ गया हमारा, 10 ओम अपॉन 18 ओम। ठीक, और इक्विवेलेंट अगर हम ये क्या गया, 1/R1 इक्वल टू 10/18। अब अगर हम RP निकालेंगे तो 18/10 आ जाएगा, मतलब 1.8 ओम हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आ गया। ठीक है, अब क्या निकालना है हमें, सर्किट की टोटल करंट। टोटल करंट क्या होती है, हमें टोटल करंट का ओम्स के नियम के अनुसार हमें मालूम है, B इक्वल टू होता है I इंटू R। टोटल वोल्टेज इक्वल टू टोटल करंट इंटू टोटल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस हमने RP माना है, टोटल करंट ये है, टोटल वोल्टेज हमें दे रखा है 180 वोल्ट। ठीक है, तो I निकालना, हमें टोटल करंट निकालना है। टोटल करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, B अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो टोटल, तो ऐसे ही हमने यहाँ पर करा है, टोटल करंट इक्वल टू टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल वोल्टेज हमें दे रखा है 180 वोल्ट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया 1.8 ओम। ठीक है, तो I की वैल्यू आ जाएगी, I की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, 100 ओम आ जाएगी। ठीक, ये टोटल करंट आ गई। अब क्योंकि समांतर प्रतिरोध परिपथ में वोल्टेज का मान प्रत्येक प्रतिरोध में समान रहता है, ठीक, इसलिए I1। अब क्या है, हमें I1, I2 और I3 की वैल्यू निकालना। अब जो वोल्टेज होगा वो तीनों में सेम रहेगा। ठीक है, ठीक, तो I1 इक्वल टू क्या होगा, टोटल वोल्टेज अपॉन I3। भाई इसकी करंट निकालनी है ना हमें,
तो आई इक्वल टू क्या होता है वी अपॉन आर। तो I1 इक्वल टू इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है 180 वो अपॉन आर क्या है इसका रजिस्टेंस कितना है 3 ओम। तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन 3। तो V की वैल्यू क्या है वहाँ पे 180 अपॉन 3। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 60 एम्पियर। I1 60 एम्पियर आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से I2 निकालेंगे। तो I2 निकालने के लिए I2 क्या है 6 ओम में जो करंट है वो है। तो I इक्वल टू वी अपॉन आर होता है। तो I2 इक्वल टू वी मतलब 180 अपॉन आर मतलब इस रेजिस्टेंस में कितनी करंट फ्लो हो रही है ये करंट इस रेजिस्टेंस में फ्लो हो रही है ना। तो ये वाला रेजिस्टेंस लेंगे हम आर की जगह तो 6 ओम आ जाएगा। तो I2 इक्वल टू वी अपॉन 6 मतलब 180 अपॉन 6 वी की वैल्यू 180 दे रखी है। तो I2 इक्वल टू 30 ओम आ गया। ठीक है, इसी तरीके से I3 इक्वल टू वी अपॉन 18। क्यों? क्योंकि वी यहाँ पे सेम रहेगा और इस रेजिस्टेंस में I3 इस रेजिस्टेंस में फ्लो हो रही है ना। तो ये रेजिस्टेंस आ जाएगा अपॉन वी अपॉन ये रेजिस्टेंस। तो वी अपॉन 18 ओम। ठीक, तो वी की जगह हमने वैल्यू लगा दी तो ये 10 एम्पियर करंट आ जाएगी। ठीक, तो ये हमारी तीनों रेजिस्टेंस में I1 I2 और I3 आ गई और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी हमने निकाल लिया और टोटल करंट भी निकाली। अब देखो टोटल करंट एक तो हमने इस फॉर्मूले से निकाली थी I इक्वल टू टोटल वोल्टेज अपन टोटल रेजिस्टेंस। एक तरीका और है निकालने का। अब हम क्या करें भाई, ये वाली करंट क्या हुई है आई क्या हुई है यहाँ पे ये वाली करंट तो डिवाइड हुई यहाँ से I1 I2 I3 में, फिर यहाँ पे आके सारी मिल गई हैं, फिर ये आई बन गई। तो आई का निकालने का एक तरीका और है कि I इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा I1 प्लस I2 प्लस I3। तो आई निकालने के लिए टोटल करंट ऐसे भी निकाल सकते हैं, टोटल करंट इक्वल टू I1 I2 I3। तो I1 की वैल्यू हमने निकाल ली 60 एम्पियर, I2 की निकाल ली 30 एम्पियर और I3 की 10 एम्पियर। तो इन सबको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 100 एम्पियर आ जाएगा। और हमने पहले भी निकाल चुके हैं हम 100 एम्पियर। ठीक, तो एक तरीका ये है हमारा आई निकालने का। ठीक, तो इस तरीके से हमने क्या हुआ इस सर्किट में हमने जो हमसे पूछा था इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा था वो निकाल दिया, इसकी टोटल करंट पूछी थी वो निकाल दिया और प्रत्येक रेजिस्टेंस में करंट का मान पूछा था वो निकाल दिया। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ठीक, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ कर करना है इन्हें। ठीक है, कुछ जल्दबाजी नहीं दिखानी है, आराम से करना है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक, चलिए अब हम आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। अभी हमने क्या समान सीरीज और केवल सीरीज और पैरेलल के अलग अलग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला था। सीरीज़ को हमने सीरीज सर्किट का अलग निकाल के देखा था और पैरेलल का अलग निकाल के देखा था। अब हम ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जिनमें सीरीज और पैरेलल दोनों में कनेक्ट हो। क्वेश्चन हमारे रजिस्टर जो है सीरीज और पैरेलल दोनों में कनेक्ट हो। तो अब हम कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ न्यूमेरिकल हैं, वो करके देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे 3 ओम 12 ओम 9 ओम 6 ओम। ठीक, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी। ठीक, तो ये क्या कह रहे हैं कुछ यहाँ पे कंडीशन है। पहला पूछ रहा है ये क्वेश्चन में, पहले ये पूछ रहा है कि पॉइंट ए एंड बी के बीच तुल्य प्रतिरोध बताओ। ठीक, दूसरा पूछ रहा है ये बी एंड सी के बीच तुल्य प्रतिरोध बताओ। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम। उसके बाद पूछ रहा है ये सी एंड डी के बीच तुल्य प्रतिरोध बताओ।
उसके बाद पूछ रहा है ये ए एंड डी के बीच तुल्य प्रतिरोध बताओ। इसके बाद पूछ रहा है ए एंड सी के बीच तुल्य प्रतिरोध बताओ। उसके बाद पूछ रहा है ये बी एंड डी के बीच तुल्य प्रतिरोध बताओ। ठीक, तो अब हमें क्या ये सर्किट दे रखा है जिसमें क्या है 3 ओम 6 ओम 9 ओम और 12 ओम जुड़े हैं। पॉइंट ए बी सी डी दे रखा है। ठीक, तो ये क्या पूछ रहा है पॉइंट ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध बताओ, ये इन दोनों के बीच, उसके बाद पॉइंट बी और सी के बीच इन दोनों के बीच, उसके बाद पॉइंट सी और डी के बीच इन दोनों के बीच, उसके बाद पॉइंट ए और डी के बीच इन दोनों के बीच, उसके बाद पॉइंट ए और सी इसके और इसके बीच, उसके बाद पॉइंट बी और सी इसके बीच। तो 4 कॉम्बिनेशन ये हो रहा है, फिर 5वां ये हो रहा है और 6ठा ये हो रहा है। तो ये 6 टाइप से इस क्वेश्चन को पूछा गया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना है। ठीक, तो पहला हम लोग देखेंगे अब। ठीक है, पहला देखेंगे हम पॉइंट ए और बी के बीच। ये लिख दे रहे हैं माना पॉइंट ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध आर ए बी है। ठीक है, आर ए बी मान लिया हमने। ठीक है, अब देखो पहले हम इसको सर्किट को एज इट इज़ बना लेंगे जो हमें दे रखा है। 3 ओम 6 ओम 12 ओम और 9 ओम। ठीक, अब यहाँ पे हमें ये देखना है जिन पॉइंट के बीच हमें पूछा गया है केवल उन पॉइंट को हम कंसीडर करेंगे, बाकी सबको छोड़ देंगे। तो पॉइंट ए, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ठीक है, तो इन दोनों को कंसीडर करेंगे, बाकी पॉइंट को भूल लो। तो ये पॉइंट ए था, ये बी था, तो इसको हमने थोड़ा आगे बढ़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना इसे आगे बढ़ाने में। तो ये हमारा पॉइंट ए और बी है, तो हमें इन दोनों के बीच निकालना है। बाकी सारे पॉइंट हम भूल गए अब। ठीक है, केवल ये 2 हमें याद रखना है, जिनके बीच पूछा जाएगा हमें केवल वो याद रखना है। ठीक, अब देखो यहाँ पे अब हमें क्या देखना है, सर्किट को यहाँ से देखना है। ठीक, यहाँ से देखना है, जहाँ पे पूछा गया, जिस पॉइंट पे पूछा गया हमें सर्किट को वैसे ही उस तरफ हमें उस पॉइंट की ओर से देखना रहता है सर्किट को। ठीक है, तो इन पॉइंटों के बीच देखा गया तो हमें यहाँ से देखना है सर्किट को, हमें यहाँ से देखना है। ठीक, अब क्या करेंगे, देखो हमें सर्किट को पीछे से सॉल्व करते हैं। अगर हमें यहाँ इन दोनों पॉइंट के बीच पूछा गया है हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो पीछे से सॉल्व करते हुए आते हैं सर्किट को। अब देखो हमें इसमें पैरेलल में और सीरीज दोनों में जुड़े हैं रेजिस्टेंस, तो हमें यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अब हमें पहचानना होगा कि हमारे पैरेलल में और सीरीज में कौन से जुड़े हैं। अब देखो सबसे पहले सबसे सरल तरीका बता रहा हूँ आपको, जिन 2 पॉइंट के बीच हमें पूछा रहता है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, हम एक इमेजिनरी सोर्स लगा के देखते हैं। इमेजिनरी ऐसी हम मान लेते हैं, कल्पना करते हैं। ठीक, तो मान लिया अगर हम यहाँ पे वोल्टेज सोर्स लगा लेंगे, कोई इमेजिनरी, मान लो ऐसे इमेजिनरी वोल्टेज सोर्स लगा रहे हैं। ठीक, ऐसे ही मान लें रफली। तो यहाँ से जो करंट फ्लो होगी, तो करंट फ्लो होकर देखो यहाँ तक आएगी, करंट यहाँ तक फ्लो होगी, फिर इस पॉइंट पे आके देखो करंट डिवाइड हो जाएगी भाई, क्योंकि इस पॉइंट पे डिवाइड हो जाएगी करंट। तो एक करंट यहाँ जाएगी, एक करंट यहाँ जाएगी। ठीक है, हो गई। अब देखो ये करंट यहाँ तक आएगी और ये करंट यहाँ हो तो भी इस पॉइंट तक मिल जाएगी। तो ये सारी करंट मान लो यहाँ पे हमारी आई आ रही थी। ठीक, और यहाँ I1 जा रही थी और यहाँ पे I2 जा रही थी। ठीक, तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगी हमारी करंट। तो देखो I1 यहाँ हो तो देखो अब यहाँ I1 कहीं डिवाइड नहीं हो रही है। ठीक,
तो करंट का यहाँ पे कहीं डिवाइड नहीं हो रही ना, तो करंट का यहाँ पे पाथ क्या है, केवल एक ही पाथ है इस वाले सर्किट में, करंट का एक ही पाथ है। इस वाली जो ब्रांच है, ये ब्रांच यहाँ पे करंट का एक ही पाथ है, और सारे रेजिस्टेंस में हमारी करंट क्या रह रही है, सेम रह रही है। तो इसका मतलब ये क्या है हमारा, ये सारे सीरीज़ में जुड़े हैं, ठीक है। इस तरीके से देखते हैं। और यहाँ पे देखो करंट क्या हुई, डिवाइड हो गई, इस इनमें और इनमें डिवाइड हो गई करंट। तो इसका मतलब ये वाले और ये एक दूसरे के पैरेलल में जुड़े हैं। अब देखो यहाँ पे I1 और I2 आके मिल गए, यहाँ पे अलग हुए थे, यहाँ मिल गए, फिर दोनों मिल के फिर I हो गए, ठीक। तो यहाँ पे इसका मतलब ये, अब हाँ यहाँ पे देखो ये तीनों सीरीज़ में जुड़े हैं और ये इन तीनों के पैरेलल में जुड़ा है, ठीक। तो यहाँ पे हम अब इसको सॉल्व करेंगे। तो सर्किट को पहचानने का ये बहुत आसान तरीका मैंने आपको बताया है। क्या कहते हैं, जिन पॉइंटों के बीच हमें पूछता है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वहाँ पे एक इमेजिनरी सोर्स लगा कर देख लेते हैं, फिर वहाँ से करंट फ्लो कराते हैं। जहाँ करंट डिवाइड हो रही है वो पैरेलल में जुड़े हैं, और जहाँ पे सेम रह रही है करंट वो सीरीज़ में जुड़े हैं, ठीक। तो हमारे क्या है, 3 ओम, 6 ओम और 9 ओम, ये क्या है हमारे सीरीज़ में जुड़े हैं, ठीक है। तो हम इनका इक्विवेलेंट पहले हम यहाँ लिख दे रहे हैं, 3 ओम, 6 ओम एंड 9 ओम आर इन पैरेलल, ठीक, पैरेलल में। तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, इन सबको जोड़ देंगे, 3 ओम 6 ओम प्लस 9 ओम इक्वल टू 18 ओम, ठीक है। तो भाई इन तीनों का, क्योंकि सीरीज में इन तीनों का हमने तुल्य प्रतिरोध निकाल लिया 18 ओम। तो अगर हम इसको दोबारा रीड्रॉ करें सर्किट को, तो इस तरीके से रीड्रॉ होगा, देखो इस तरीके से रीड्रॉ होगा। ये हमारा कौन सा 12 ओम, इन दोनों को हमने, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया, तो एक बन गया ये, ठीक है, ये एक बन गया। 3 ओम 6 ओम 9 ओम हमने सॉल्व करके केवल एक में बदल दिया, ठीक है, 18 ओम में, ठीक। अब ए और बी के बीच अब हमने आराम से निकाल लेंगे। अब देखो 12 ओम और 18 ओम क्या है, सॉरी यहाँ पे हमने गलत लिख दिया, आर इन पैरेलल नहीं, ये आर इन सीरीज है, ठीक है। 3 ओम 6 ओम और 9 ओम आर इन सीरीज में जुड़े हैं, सीरीज में जुड़े ना ये, ठीक। अब देखो इनको हमने सॉल्व करके एक बना लिया, 18 ओम होगा, तो ये और ये पैरेलल में हो जाएंगे। तो यहाँ पे 12 और 18 पैरेलल में आ गए। अब हम देखो, अब 12 ओम एंड 18 ओम आर इन पैरेलल, ठीक। अब क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा इनका, अब देखो क्योंकि यहाँ पे दो रेजिस्टेंस आपस में, दो रेजिस्टेंस अलग अलग मान के समांतर में जुड़े, तो दो रेजिस्टेंस अलग अलग मान के केवल दो रेजिस्टेंस जुड़े, तो क्या करते हैं, दोनों की गुणा अपन दोनों को जोड़ देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, तीस आ जाएगा। और इनको देखते हैं सॉल्व करके। ठीक, तो 216/30 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे जब, तो ये निकल के आएगा तुम्हारा 7.2 ओम, ठीक है। तो ए और बी के बीच हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिए, ऐसे निकालेंगे, ठीक है। इसी तरीके से हमारा दूसरा क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्या पूछ रहा है हमारा, बी में क्या पूछ रहा था, माना बी एंड सी के बीच तुल्य प्रतिरोध आर बी सी है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब हमें क्या
और सर्किट से मतलब नहीं रहेगा, केवल बी और सी पॉइंट से मतलब रहेगा, ठीक है। तो सर्किट को बनाते हैं। 3 ओम, 12 ओम, 6 ओम, ठीक। और यहाँ पे क्या था हमारा 9 ओम। अब हमें इस बी से और इस सी से मतलब है। अब देखो यहाँ पे अगर हम एक वोल्टेज सोर्स जोड़ दें, अब हमें ये देखना कौन से सीरीज में कौन से पैरेलल में। तो यहाँ पे अगर वोल्टेज सोर्स जोड़ेंगे तो करंट ऐसे फिल होगी, ठीक है। करंट फिल होगी, यहाँ बढ़ जाएगी। तो ये तीनों देखो सीरीज में है और ये इसके पैरेलल में है, ठीक। तो हम क्या लिखेंगे, 12 ओम, 3 ओम एंड 6 ओम आर इन सीरीज। ये सीरीज में, तो इनका तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे हम। तो तुल्य प्रतिरोध इनका क्या हो जाएगा, क्योंकि सीरीज में सबको जोड़ देंगे। तो 12 + 3 + 6 इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 21 ओम। तो ये सीरीज में थे तो 21 ओम आ गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, 9 ओम यहाँ पे लिख देंगे 21 ओम। तो 9 ओम और 21 ओम क्यों हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमने उन तीनों को सीरीज में थे जोड़ लिया, तो कितना है 21 ओम आया। और यहाँ पे क्या था हमारा बी और सी के क्रॉस 9 ओम, ठीक है। तो ये क्या हो गया बी और ये क्या हो गया सी। तो और हमारा 21 और 9 क्या है, पैरेलल में है, ठीक। तो लिखेंगे 21 ओम एंड 9 ओम आर इन पैरेलल, ठीक। तो आर बी सी क्या आ जाएगा। अब देखो दोनों दो रेजिस्टेंस जुड़े तो दोनों की गुणा अपॉन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो आर बी सी अगर सॉल्व करोगे इसे तो ये सॉल्व करने पे आएगा हमारा 6.2 ओम, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बी सी के बीच कितना आ गया 2.6 ओम, ठीक। अब इसी तरीके से नेक्स्ट तीसरा क्या पूछा है, सी पार्ट में क्या पूछा है, सी और डी के बीच। तो सी और डी के बीच हमें निकालना है। तो पहले सर्किट को ड्रॉ करो। तो यहाँ मान लेना, माना सी एंड डी के बीच तुल्य प्रतिरोध आर सी डी है, ठीक। अब हमें सारे भूल जाना, केवल जिनके अक्रॉस पूछा गया वो पॉइंट याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है ये, ध्यान से पढ़ लो आप लोग। कोई देख नहीं रहा है वीडियो, बहुत कम ही लड़के देख रहे हैं। नहीं देखोगे तुम्हारा ही घाटा है, मेरा काम पढ़ाने का, मैं पढ़ा रहा हूँ। सी और डी के बीच, ठीक, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब हमें सर्किट को यहाँ से देखना है, ठीक। पीछे से सॉल्व करेंगे सर्किट। अब देखो अगर यहाँ पे हम एक वोल्टेज सोर्स जोड़ें तो करंट यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगी, तो ये सारे सीरीज में होंगे और ये हमारा पैरेलल में। अगर हम यहाँ वोल्टेज सोर्स जोड़ेंगे तो करंट यहाँ से फिल होगी, फिर इस पॉइंट पर डिवाइड हो जाएगी। फिर देखो यहाँ जो करंट फिल होगी इन सब में सेम रहेगी, यहाँ कोई डिवाइडेशन नहीं हो रहा है करंट का। फिर यहाँ आके मिल जाएंगी ये वाली करंट और ये वाली करंट, ठीक। तो इसका मतलब ये सीरीज में है और ये पैरेलल में है उनके। तो क्या लिखेंगे हम, 9 ओम, 12 ओम एंड 3 ओम आर इन सीरीज। सर्किट को जहाँ से हम देख रहे हैं उसके पीछे से सॉल्व करते हुए लाते हैं, ठीक है। ये आसान तरीका होता है। तो ये सीरीज में तो तुल्य प्रतिरोध इनका क्या आएगा, तीनों को जोड़ देंगे, सीरीज वालों को जोड़ देते हैं, +13 इक्वल टू कितना आ गया 24 ओम, ठीक। तो ये 24 ओम आ गया। अब देखो इन सबको क्या कर देंगे हम 24 ओम, ये 24 ओम बन गया इनका तुल्य प्रतिरोध, ये 24 और ये 6, तो 24 और 6 पैरेलल में होंगे।
तो ये हम दोबारा इसको सर्किट को बनाते हैं। तो ये हमारा क्या क्या बन गया था, 24 ओम, और इसके पैरेलल में कितना है, 6 ओम, पॉइंट डी पॉइंट सी। ठीक, इनके अक्रॉस निकालना। अब ये दोनों क्या है पैरेलल में, तो 24 ओम एंड 6 ओम आर इन पैरेलल। तो आर सी डी क्या हो जाएगा, सी और डी के अक्रॉस तुल्य प्रतिरोध। अब दो जुड़े हैं आप हमारे समांतर में, तो ये शॉर्टकट तरीका होता है, दोनों की गुणा अपॉन दोनों को जोड़ देते हैं। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करके आएगा तुम्हारा 4.8 ओम। ठीक है, ये आ गया सी और डी के अक्रॉस वोल्टेज। ठीक, अब इसके बाद क्या था, डी पॉइंट क्या पूछा था उसने, ए और डी के बीच। तो माना ए एंड डी के बीच तुल्य प्रतिरोध आर ए डी है। ठीक है, तो पहले सर्किट को ड्रॉ करेंगे, सारे पॉइंट भूल जाएंगे, ए और डी को हमें याद रखना है। ठीक, तो पहले सर्किट को रीड्रॉ करो। तो ए और डी। ठीक है, यहाँ से सर्किट को देखेंगे। अब देखो, अगर यहाँ से हम कोई सोर्स जोड़ा तो करंट यहाँ फ्लो होगी, यहाँ के डिवाइड हो गई और यहाँ डिवाइड हो गई। तो ये वाली करंट देखो यहाँ कोई डिवाइड नहीं हो रही, ये सब में सेम रहेगी। तो ये सारे सीरीज में जुड़े हैं, और यहाँ डिवाइड हो रही है करंट, तो ये और ये सारे पैरेलल में जुड़े हैं। ठीक, तो सीरीज में जुड़े हैं, पहले उनका तुल्य प्रतिरोध निकालो। यहाँ से देख रहे हैं इन दोनों के अक्रॉस निकालना है, तो पीछे से सर्किट को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो क्या कहेंगे हम, 12 ओम, 9 ओम एंड 6 ओम आर इन पैरेलल। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, मतलब सबको जोड़ देंगे। वो सॉरी, सीरीज़ में बार बार पैरेलल निकल जा रहा है। ठीक है, सीरीज़ में जोड़े हैं, 12 + 9 + 6, तो ये कितना आ रहा है हमारा, 27 ओम। ठीक है, तो ये 27 ओम आ गया। अब देखो ये सारे 27 ओम हो गए, तो 27 ओम और ये पैरेलल में हो जाएंगे, 3 और 27 ओम। तो इनको दोबारा हम रीड्रॉ करते हैं सर्किट को। तो 3 ओम और ये 27 ओम, ए एंड डी। ठीक है, 3 ओम और 27 ओम, तो ये दोनों पैरेलल में है, तो ए और डी निकालना है हमें। तो आर ए और डी, तो दो पैरेलल में जुड़े हैं, तो दोनों की गुणा अपॉन दोनों को जोड़ दो। ठीक, तो सॉल्व करोगे इसको, तो इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 2.3 ओम। ठीक, तो ये ए और डी के बीच आ गया हमारा। अब पाँचवा क्या पूछा है, ई, ये पूछ रहा है ए और सी के बीच। ठीक है, तो माना ए एंड सी के बीच तुल्य प्रतिरोध ए सी है। अब सर्किट को रीड्रॉ करेंगे, ए और सी को याद रखना है, बाकी सबको भूल जाना है। ठीक, तो सर्किट को पहले रीड्रॉ करो।
3, 6, 9, 12। ए को याद रखो और सी को याद रखो, ठीक है। तो ये ए और ये सी, ठीक। तो अगर इन दोनों के बीच अगर हम कोई वोल्टेज सोर्स जोड़ें, मानो ऐसी वोल्टेज सोर्स रफली जोड़ के देख रहे हैं, तो अगर जोड़ेंगे, ऐसी रफली दिखा रहा हूँ मैं तुम लोगों को, कहीं ऐसे पेपर में मत कर देना, समझाने के लिए। तो ये हमने 20 वोल्ट का मान लो वोल्टेज सोर्स जोड़ दिया, तो पॉजिटिव से निगेटिव की ओर करंट जाएगी। पॉजिटिव ए इसलिए लिया ना, तो ए और सी है ना ये, तो पॉजिटिव ए लिया इसलिए, ठीक। सी ए होता तो पॉजिटिव सी लेते हम। तो यहाँ से मान लो आई करंट फ्लो होगी, तो आई करंट फ्लो यहाँ तक आएगी आई, तो आई यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी। तो मान लिया यहाँ पे हमारी आई वन गई और यहाँ पे मान लिया आई टू गई, ठीक। समझा रहे हो ये तुम लोगों को। तो देखो आई वन यहाँ फ्लो हो रही है, तो आई वन यहाँ से लेकर, देखो यहाँ कोई डिवाइडेशन नहीं होगा, तो इसमें और इसमें आई वन रहेगी, मतलब इन दोनों में सेम करंट फ्लो हो रही है। तो इसका मतलब ये दोनों सीरीज़ में है, ठीक। और यहाँ तक आ रही है ये करंट, और आई टू यहाँ आ रही है, तो आई टू इसमें और इसमें सेम करंट फ्लो हो रही है, यहाँ कोई डिवाइड नहीं हो रही है करंट। तो ये दोनों सीरीज़ में। अब आई वन और आई टू यहाँ आके मिल गई, तो ये दोनों मिल के क्या बन गई हमारी, दोबारा आई बन गई, और आई यहाँ हमारी वोल्टेज सोर्स को वापस चले गई, ठीक। तो इसका मतलब क्या, ये दोनों सीरीज़ में जुड़े हैं, ये भी सीरीज़ में, और ये दोनों और ये दोनों आपस में पैरेलल में जुड़े हैं। ये सीरीज़ में है और ये भी सीरीज़ में है, और फिर ये और ये पैरेलल में जुड़े हैं एक दूसरे के। समझ गए बात को। तो ये मैंने रफली तुम्हें इसलिए दिखाया ताकि समझा सकूँ, ठीक। ये पेपर में तुम्हें नहीं बनाना है, ठीक। ये तुम्हें रफ पे करके देखना है, ये पहचानने के लिए कि पैरेलल में या सीरीज़ में। तो ये और ये सीरीज़ में है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हमें 2 बार सीरीज़ वाले, तो यहाँ लिखेंगे हम 3 ओम एंड 6 ओम आर इन सीरीज़। तो इसका तुल्य प्रतिरोध निकालोगे, तो इनको जोड़ दो, कितना आ गया 9 ओम, ठीक है। इसी तरीके से इनका निकाल लिया हमने। अब 12 और 9 जुड़े हैं सीरीज़ में, तो अब यहाँ लिखेंगे हम 12 ओम एंड 9 ओम आर इन सीरीज़, ठीक। तो तुल्य प्रतिरोध निकालो, तो 12 + 9 कितना हो जाएगा, ये 21 ओम, ठीक है। अब क्या, अब देखो इन दोनों का निकाल लिया, 9 आया, इनका 21 आया। अब ये 9 बन गया, ये 21 बन गया, तो इसको हम रीड्रॉ करते हैं सर्किट को। तो इस तरीके से बन जाएगा, ये ए पॉइंट है, ठीक। ठीक है, ये आ गया और ये आ गया, यहाँ आके दोनों मिल गए, ठीक। ये ए आ गया और ये सी आ गया, ये 9 ओम बन गया, ये 21 ओम। अब देखो ये दोनों पैरेलल में है, तो लिखेंगे हम 21 ओम एंड 9 ओम पैरेलल में है ना। ये देखो यहाँ पे आगे करंट डिवाइड हो रही है, ठीक। आर इन पैरेलल, ठीक। तो आर ए सी क्या आ जाएगा, 2 पैरेलल में जुड़े हैं, तो 21 × 9 अपॉन 21 + 9। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर निकालोगे तो तुम्हारा आ जाएगा आर ए सी इक्वल टू निकल के आएगा 4.8 ओम, ठीक है। ये हो गया, एक और रह गया, 5 6 पूछे थे, लास्ट रह गया बी और डी के बीच, ठीक। अभी ये देख लो, फिर मैं करने के लिए भी दूंगा तुम लोगों को, फिर आंसर बताओगे तुम लोग कमेंट में कि सर इतना आंसर आया, या फिर मैसेज करोगे ग्रुप में कि क्वेश्चन का इतना आंसर आया, ठीक। तो एफ में क्या पूछा था,
तो हम मान लेंगे माना बी एंड डी के बीच तुल्य प्रतिरोध आर बी डी। ठीक, तो सर्किट को ड्रॉ करेंगे, बाकी सब भूल जाएंगे, बी और डी याद रखना है। थ्री ओम, 12 ओम, 6 ओम, 9 ओम, बी डी। ठीक, तो इनके बीच निकालना है ना। तो देखो ये दोनों सीरीज में है, ये भी सीरीज में है। अगर वोल्टेज सोर्स लगाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, करंट यहाँ आके डिवाइड हो जाएगी, यहाँ तो करंट सेम रहेगी, यहाँ डिवाइड हो जाएगी, यहाँ अब जो करंट यहाँ आएगी इसमें सेम रहेगी, और जो करंट यहाँ आएगी वो इनमें सेम रहेगी। तो ये दोनों सीरीज में, ये भी सीरीज में देखो, और फिर उन ये और ये पैरेलल में। ठीक, तो पहले हम मानेंगे 12 ओम एंड 3 ओम आर इन सीरीज। तो तुल्य प्रतिरोध बारह प्लस 3 इक्वल टू 15 ओम आ गया। ठीक, इसी तरीके से 9 ओम एंड 6 ओम आर इन सीरीज। तो तुल्य प्रतिरोध 9 प्लस 6 इक्वल टू 15 ओम। ठीक है, अब दोनों देखो, ये 15 ओम आ गया, ये 15 ओम। अब 15 और 15 पैरेलल में होंगे, तो यहाँ दोबारा हम सर्किट को ड्रॉ करते हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया हमारा डी। ठीक, पंद्रह ओम 15 ओम। ठीक है, सी और डी। अब 15 और 15 क्या है, पैरेलल में है, तो 15 ओम एंड 15 ओम आर इन पैरेलल। तो आर सी डी इक्वल टू 15 इंटू 15 अपॉन 15 प्लस 15। तो आर सी डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो क्योंकि दोनों पैरेलल में है ना, तो दोनों की गुणा अपॉन दोनों को जोड़ दिया, ये शॉर्टकट बताया था। तो ये आ जाएगा हमारा 7.5 ओम। ठीक है, तो ये हमने सारे निकाल लिए। ठीक, ए बी बी सी सी डी, एक ए और बी के बीच, बी और सी के बीच, सी और डी के बीच, ए और डी के बीच, ए और सी के बीच, और सी और डी के बीच, ये सारे हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाले। तो इस तरीके से हम सर्किट को सॉल्व करते हैं। ठीक, उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। ठीक है, और सारे लोग अटेंडेंस लगा देना।